18 दिनों तक पुलिस के साथ और किससे बच रहा था सुशील कुमार? पुलिस के अलावा सुशील कुमार को और किसका डर था? क्या ओलंपिक मेडलिस्ट एक गैंगस्टर बन चुका था? तिरंगे से तौलिए तक सुशील कुमार के सफर के पीछे की पूरी कहानी क्या है? छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को क्या क्या हुआ था, इसकी एक एक डिटेल हमारे पास मौजूद है। ओलंपिक मेडलिस्ट ने कैसे हत्या की पूरी साजिश रची और हत्या की प्लानिंग क्यों की गई, ये सब कुछ आज डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक गैंग के बारे में समझना पड़ेगा। जेठड़ी गैंग। आप में से बहुत सारे लोग इस गैंग के बारे में जानते भी नहीं होंगे। संदीप उर्फ काला जेठड़ी उत्तर भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। वो दुबई में रहता है और वहीं से भारत में अपना नेटवर्क चलाता है। काला जेठड़ी के क्राइम का कारोबार राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कभी काला जेठड़ी का राइट हैंड हुआ करता था कुलदीप फुज्जा। जेठड़ी ने हाल ही में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में अपने साथी कुलदीप फज्जा को पुलिस कैद से आजाद करवाने की खातिर शूट आउट किया था, लेकिन फज्जा बाद में पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सुशील कुमार पुलिस से कम और इसी जेठड़ी गैंग से ज्यादा भाग रहा था। उसे शक था कि जेठड़ी गैंग उसके मोबाइल लोकेशन का पता कर लेगी और बाद में उसे ढूंढकर उसकी जान ले लेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशील कुमार को जेठड़ी गैंग का डर सताने लगा? इसे समझने के लिए काला जेठड़ी और सुशील कुमार के कनेक्शन को समझना पड़ेगा। इसी कनेक्शन के साथ सुशील कुमार के खूनी बनने की कहानी भी शुरू होती है। काला जेठड़ी उर्फ संदीप दिल्ली में विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, उसे खाली करवाता है या उसकी खरीद बिक्री में शामिल रहता है। इसमें सोनू कुमार और दूसरे लोग उसका साथ देते हैं। सोनू पर हत्या, लूट और उगाही के 19 संगीन मामले दर्ज हैं। सोनू को काला जेठड़ी अपना बेटा मानता है और काला जेठड़ी की गैर मौजूदगी में सोनू किसी युवराज की तरह रहता है। हाल ही में सुशील कुमार ने जेठड़ी गैंग से दोस्ती कर ली थी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में M2 ब्लॉक में एक मकान खरीदा। यह मकान जेठड़ी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए दिल्ली का पनाहगाह बना हुआ था। इसी मकान में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जेठड़ी गैंग कई अपराधों की साजिश बुन चुके हैं। इनका एक और बड़ा धंधा था दिल्ली, यूपी और हरियाणा के टोल बूथ पर कब्जा करना। 4 मई को जब छत्रसाल स्टेडियम में सुशील कुमार ने पहलवान सागर धनखड़ की पिटाई की, तो उस वक्त धनखड़ के साथ सोनू नाम का शख्स भी मौजूद था। सुशील कुमार और उसके गुंडों ने पहले पहलवान सागर धनखड़ के साथ साथ सोनू की भी पिटाई कर डाली और उसे भी बुरी तरह मारा। यह वही सोनू था जिसे काला जेठड़ी अपना बेटा मानता है और ऐसा करके सुशील कुमार ने सीधे सीधे काला जेठड़ी से पंगा ले लिया था। तो अब सवाल यह था कि सुशील कुमार और काला जेठड़ी ने हाथ मिलाया तो सोनू कुमार की पिटाई क्यों की गई? दरअसल दिल्ली के जिस फ्लैट को सुशील कुमार और काला जेठड़ी ने मिलकर खरीदा था, सुशील उस फ्लैट से जेठड़ी का कब्जा छुड़वाना चाहता था और इसके लिए उसने जेठड़ी के विरोधी गैंग नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग से हाथ मिला लिया था। नतीजा कि जेठड़ी और लॉरेंस बिश्नोई से सुशील का टकराव बढ़ गया। जब संदीप उर्फ काला जेठड़ी ने सुशील कुमार पर फ्लैट बेचने का दबाव बनाना शुरू किया, तो फौरन सुशील कुमार ने वहां रह रहे सागर धनखड़ को मकान खाली करने का ऑर्डर दिया। सागर धनखड़ जेठड़ी गैंग से जुड़ा था। इससे जेठड़ी गैंग गुस्से से तिलमिला उठा और सुशील कुमार के खिलाफ जेठड़ी गैंग के लोगों ने जहां तहां बोलना शुरू कर दिया। फिर एक दिन सुशील कुमार ने सागर धनखड़ और जेठड़ी गैंग के दूसरे लोगों को आमना सामना करने की चुनौती दी। जेठड़ी के मुंह बोले बेटे सोनू को लगा कि सुशील कुमार धमकी देने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता और जेठड़ी गैंग ने जो लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, सुशील कुमार उसे कभी नहीं लांघेगा। लेकिन यही जेठड़ी गैंग की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हुई। सुशील कुमार ने अपना पावर दिखाने की खातिर सनक की सारी सीमा लांघ दी। पहले उसने नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग के लोगों के साथ मिलकर सागर धनखड़ की हॉकी स्टिक, लाठियों और दूसरी चीजों से बेरहमी से पिटाई की और फिर अपना रसूख दिखाने के लिए वीडियो भी बनवाया ताकि बाद में वो उसे वायरल कर सके और जेठड़ी गैंग तक ये मैसेज पहुंचा सके कि सुशील कुमार से टकराने का अंजाम बुरा होगा। इस मर्डर के बाद जेठड़ी गैंग पागल कुत्ते की तरह सुशील कुमार के पीछे पड़ गया। सुशील कुमार की सुपारी दे दी गई। सुशील कुमार भी समझ चुका था जिंदा रहना है तो जेठड़ी गैंग से बचकर भागना ही पड़ेगा और जेठड़ी गैंग से बचने का एक ही रास्ता था कि अब वो पुलिस के हाथ लग जाए। पुलिस हिरासत में आते ही सुशील कुमार ने खुद की जुबान से पूरी क्राइम कुंडली उगल दी है।
फिलहाल पुलिस पूछताछ में उसके गुर्गों का पता लगा रही है। सुशील कुमार नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग का भी बड़ा राजदार साबित हो सकता है। इसलिए पुलिस सुशील कुमार से उनसे भी जुड़े सवालों को खंगालने की कोशिश में जुटी है।